नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। ट्रंप का एक और शॉकिंग फैसला, विवादास्पद मैट गेट्स को चुना अटॉर्नी जनरल। बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पद के लिए फ्लोरिडा के कांग्रेस सदस्य मैट गेट्स को नामांकित किया है, जिससे वाशिंगटन डीसी में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर नया कानून लाएगी बिहार सरकार, नीतीश कैबिनेट में वेब मीडिया नीति को मिली मंजूरी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज सचिवालय भवन में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में विभिन्न अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आवासीय विद्यालय निर्माण, पर्यटन विकास, शहरी प्रशासन सुधार और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना जैसे कुल 38 एजेंडा पर सहमति बनी। वहीं बता दें, कैबिनेट की बैठक में वेब मीडिया नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया नीति 2021 का प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया के लिए लाया गया। इसमें नया नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है। पीएम मोदी पहुंचे नाइजीरिया, अबुजा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति टिनुबू ने किया स्वागत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अबुजा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 3 देशीय दौरे की शुरुआत की। यह नाइजीरिया में उनकी पहली यात्रा है और पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बने, पत्नी रितिका ने बेटे को दिया जन्म। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोहित की पत्नी रितिका ने बेटे को जन्म दिया है। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि रोहित के घर जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। वहीं रोहित और रितिका का यह दूसरा बच्चा है। इससे पहले उनकी एक बेटी समायरा भी है। नेतन्याहू के घर दागे गए 2 फ्लैश बम, इजरायली रक्षा मंत्री ने बताई चौंकाने वाली बातें। दोस्तों, उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू के घर के बगीचे में 2 फ्लैश बम दागे गए हैं। पुलिस ने बताया कि शनिवार को उत्तरी इजराइल के शहर कैसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम दागे गए और बगीचे में गिर गए। बयान में कहा गया कि ना तो नेतन्याहू और ना ही उनका परिवार मौजूद था और किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने रविवार को सुबह एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह घटना सभी लाल रेखाओं को पार कर गई है। भाषण के दौरान भावुक हुई बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल, सीएम धामी की आंखें भी हुई नम। दोस्तों, केदारनाथ उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी सभा और रैलियों का दौर चरम पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। शनिवार को उन्होंने विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इससे पहले केदार घाटी के सुप्रसिद्ध त्रियुगी नारायण मंदिर में आशीर्वाद भी लिया। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे हुए थे। अपने सरल स्वभाव और सादगी के लिए जनता के बीच लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। शनिवार को भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत को याद करते हुए अपने भाषण के दौरान वह भावुक हो गईं। प्रोटेक्शन चाहिए तो देने होंगे पैसे, कनाडा पुलिस ने हिंदुओं से सुरक्षा के बदले मांगा हफ्ता। दोस्तों, कनाडा और भारत के रिश्तों में खालिस्तान समर्थकों और भारत विरोधी गतिविधियों के कारण हाल के दिनों में तनाव देखा जा रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार का खालिस्तान समर्थकों के प्रति नरम रुख और इसके चलते कनाडा पुलिस का हिंदू समुदाय के साथ भेदभाव करना अब एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। इस मुद्दे की गंभीरता हाल ही में ब्रैम्पटन के एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद और बढ़ गई, जब पुलिस की ओर से हिंदू संगठनों को सुरक्षा प्रदान करने के बदले पैसे की मांग की गई। पील पुलिस ने हिंदू संगठनों से सुरक्षा देने के बदले $70,000 की मांग की है। पुलिस द्वारा सुरक्षा के बदले इतनी बड़ी राशि की मांग किए जाने के बाद हिंदू समुदाय में नाराजगी फैल गई है। संविधान उन्हें खाली लगता है क्योंकि उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राहुल गांधी पर कोरा संविधान दिखाने के आरोप पर पलटवार करते हुए लोकसभा विपक्ष के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को संविधान कोरा लगता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। राहुल गांधी ने चुनावी राज्य महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जनसभाओं में संविधान दिखाता हूँ जो खोखला है।
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक सार्वजनिक सभा में कहा, संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्हें संविधान खाली लगता है क्योंकि उन्होंने इसे जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान कोरा नहीं है बल्कि इसमें हजारों वर्षों की सोच और विचार समाहित है। राहुल गांधी ने कहा उन्हें नहीं पता कि इस किताब में क्या लिखा है, इसलिए वह कहते हैं कि यह खाली है। वे कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखाते हैं। हमारे लिए यह मायने नहीं रखता कि किताब किस रंग की है, मायने यह रखता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। हम इस किताब के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। एक दूजे के हुए भारत के 2 स्टार हॉकी खिलाड़ी आकाशदीप ने मोनिका संग लिए 7 फेरे। दोस्तों, भारतीय हॉकी के 2 स्टार खिलाड़ियों ने अपने जीवन में नई पारी की शुरुआत की है। पंजाब के हॉकी खिलाड़ी आकाशदीप सिंह और हरियाणा की मोनिका मलिक शुक्रवार को मोहाली के लांड्रा में शादी के बंधन में बंध गए। बता दें कि आर्चिड रिसोर्ट के सामने स्थित गुरुद्वारा साहिब में पारंपरिक आनंद कारज समारोह में शादी कर ली। दोनों ने अपने अपने पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए 200 से अधिक मैच खेले हैं और शानदार करियर बनाया है। वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से केंद्र का इनकार, मारे गए थे 200 से ज्यादा लोग। दोस्तों, केंद्र ने केरल सरकार को सूचित किया कि इस वर्ष जुलाई में वायनाड में हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्राकृतिक आपदा में 200 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों नष्ट हो गए थे। केरल सरकार मांग कर रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए तथा पुनर्वास के लिए सहायता भी प्रदान की जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 10 नवंबर को केरल सरकार को लिखे एक पत्र में कहा, SDRF और NDRF के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं। बता दें कि अगस्त में केरल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वायनाड में हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया था। करेंगे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, यूक्रेन के बाद इन 4 देशों से होगा भीषण युद्ध, दुनिया में आएगी तबाही। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूक्रेन के बाद 4 यूरोपीय देशों पर पुतिन आक्रमण कर सकते हैं। एक विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है। रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ निकोलस ड्रमंड का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति रूसी साम्राज्य को बहाल करने की बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं। यह यूरोपीय देशों के लिए परेशानी का सबब है जो फरवरी 2022 से चल रहे यूक्रेन पर आक्रमण के बाद तानाशाह की हिट लिस्ट में आ सकते हैं। दोस्तों, निकोलस ड्रमंड ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जो कभी USSR के हिस्से के रूप में कब्जे में थे, एक बार फिर हमले की चपेट में आ सकते हैं। मोल्दोवा और यहां तक कि अफ्रीकी देशों पर भी एक बार फिर क्रेमलिन का निशाना बनने का खतरा हो सकता है। उद्धव ठाकरे के बाद नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी चुनाव आयोग ने की जांच, भड़क गई थी शिवसेना। दोस्तों, महाराष्ट्र के लातूर में मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चुनाव अधिकारियों द्वारा जाँच की गयी। वह वहाँ चुनाव प्रचार के लिए उनसे पहले शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की 2 बार जांच की गई थी। ठाकरे ने जांच को लेकर सवाल उठाया और पूरे घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए अधिकारियों को सबक सिखाने की बात कही। वहीं अब लातूर में चुनाव अधिकारियों के द्वारा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर में रखे गए बैगों की जाँच की गयी है। पहले दिन में चुनाव आयोग के सूत्रों ने उद्धव ठाकरे के बैगों की जाँच को SOP का हिस्सा बताया। ठाकरे के बैग की 2 बार जाँच ने इस विवाद को जन्म दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को परेशान करने के लिए की गई एक अनावश्यक कार्रवाई बताया। आतंकी कहने पर सीएम योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को जवाब दिया, कहा मैं एक योगी हूं। बता दें दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिया गया विवादित बयान अब राजनीति और धार्मिक हलकों में गरमा गया है। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्र को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब सीएम योगी ने खुद उन्हें जवाब दिया। सीएम योगी मंगलवार को महाराष्ट्र के अचलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। खड़गे जी, आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। पिछले 3 दिन से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी मुझ पर नाराज हैं। मैं कह रहा हूं खड़गे जी, एक योगी के लिए देश सबसे पहले। उन्होंने कहा, मेरे नेता मोदी जी के लिए देश पहले है, लेकिन आपके लिए कांग्रेस का तुष्टीकरण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, भारत जब कांग्रेस अंग्रेजों के अधीन था
था तो कांग्रेस उस समय का नेतृत्व मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मौन बना हुआ था, इसलिए मुस्लिम लीग का उस समय हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहा था। उन्होंने कहा इसी आग में मल्लिकार्जुन खड़गे का गांव भी जलाया गया था, जिसमें इनकी माताजी और परिवार मारा गया। लेकिन खड़गे जी इसको नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं कि कहेंगे तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। वोट बैंक के खातिर अपने परिवार का बलिदान भूल गए। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संतों को लेकर कहा था कि कई साधु अब राजनेता बन गए हैं और वे गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान कोई साधु का बयान है।